Hello everyone, I am Vaibhavi and welcome back to our new session. In this session, we are going to learn about what is AOS. So let's get started. So AOS stands for Animate on a Scroll. So it's a simple JavaScript library that helps you to add beautiful animation to elements as you scroll down your web pages. For beginners, AOS is easy to use. You don't need to know much JavaScript or CSS to start enhancing your web pages with a fun animations. So basically AOS क्या करता है कि जो भी एनिमेशंस के इफेक्ट है वो प्रोवाइड करता है. जैसे आप आपके वेब पेज को स्क्रॉल करोगे एनिमेशन के, उसके नाम के अंदर ही एनिमेट ऑन अ स्क्रॉल, जो भी एनिमेशन की इफेक्ट है जब आप आपके वेब पेजेस को स्क्रॉल करोगे तो वो एनिमेशन के इफेक्ट्स आपको विजिबल होंगे, अप्लाई होंगे. एंड जो भी बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, इन डेप्थ में जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, CSS नहीं पता है, तो भी आप आपके वेब पेजेस को इन्हांस कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो यूजिंग दिस AOS. बेसिकली AOS के जो भी एनिमेशन है उसका यूज़ करके. सो जो भी AOS की लाइब्रेरी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी. सो ये AOS की लाइब्रेरी है, AOS एनिमेट ऑन अ स्क्रॉल लाइब्रेरी. मैं जैसे इस वेब पेज को स्क्रॉल कर रही हूँ, देखो यहाँ पे एनिमेशंस के इफेक्ट आपको विजिबल है. तो ये एनिमेशंस की इफेक्ट है, ये इस वजह से आप एनिमेशंस के इफेक्ट लगा सकते हो यूजिंग AOS लाइब्रेरी. बहुत ज़्यादा सिंपल है इम्प्लीमेंट करना भी. यस. सो ये इसके क्या है डिफरेंट बेसिकली AOS के इफ़ेक्ट्स है. सो मैं आपको इसकी रिपोजिटरी दिखा देती हूँ. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये AOS की जो भी रिपोजिटरी है ओपन होगी. रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे एक रेडमी फाइल भी है. तो अब इस रेडमी फाइल के अंदर देखो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये दिया है. इंस्टॉलेशन के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, स्टाइल टैग के अंदर ये लिंक ऐड कर देनी है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिंक ऐड करो. तो मैं सिंपल HTML के एप्लीकेशन के अंदर कैसे यूज़ करना है एंड रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर AOS का कैसे यूज़ करना है, दोनों भी चीज़ मैं आपको बता दूंगी. प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे. यहाँ पे AOS को इनिशियलाइज़ किया है एंड उसके अंदर ग्लोबल सेटिंग्स ऐड किए हैं. इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी है. यहाँ पे देखो कि प्री डिफाइंड ऑप्शंस है कि एनिमेशंस के कौन कौन से प्री डिफाइंड ऑप्शंस है. तो यहाँ पे फेड एनिमेशंस, फ्लिप एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन, जूम एनिमेशन एंड सो ऑन कि यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशंस के क्या दिए हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शंस दिए, ये हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. सो प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर हम पहले तो HTML का एग्जांपल देखेंगे कि HTML के एग्जांपल के अंदर AOS का कैसे यूज़ करना है. एंड देन मैं आपको React.js का एग्जांपल शो करूँगी कि React.js के अंदर AOS का कैसे यूज़ करना है. सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेसिकली इम्प्लीमेंट करके रखा है. बहुत सिंपल है कि यहाँ पे देखो एक HTML का सिंपल पेज में वेब पेज क्रिएट किया है. CSS ऐड करने के लिए पहले AOS का CSS ऐड करने के लिए पहले ये लिंक ऐड की. ये लिंक मैंने कहाँ से ली है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही दिया है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. ये वाली जो भी ये लिंक है ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया. डन. उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है. ओके. अब जावास्क्रिप्ट भी AOS की जो भी जावास्क्रिप्ट है वो भी हमको इनिशियलाइज़ करनी है. तो फिर मैंने क्या किया, ये जो भी स्क्रिप्ट टैग है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया. तो स्क्रिप्ट टैग मैंने मेरे वेब पेज के अंदर ऐड किया. उसके बाद AOS को हमको इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज AOS दिया है तो यहाँ पे AOS इनिट एंड उसके अंदर ये जो भी यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स दिए हैं ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं. डन. इतना आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली AOS की लाइब्रेरी HTML के वेब पेज के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि AOS का CSS ऐड कर दो, AOS का JS ऐड कर दो एंड AOS को क्या करो, इनिशियलाइज करो. डन. अब यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक CSS लगा दिए हैं. मीन्स जो भी ये ओवरऑल रहेंगे, मार्जिन पैडिंग क्या रहेगी, बॉडी को जो भी फॉन्ट फैमिली वगैरह है वो मैंने यहाँ पे ऐड किए. एंड उसके बाद एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया है एंड उस बॉक्स को मैंने क्या किया है, ये CSS ऐड किया. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ CSS के इफेक्ट्स मैंने लगाया है कि जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स को मैंने क्या लगाया है, सिंपली मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, मीन्स एक डिवीजन क्रिएट की एंड इस डिवीजन को मैंने क्लास नेम दिया है बॉक्स. बेसिकली क्लास प्रोवाइड किया है बॉक्स कि ये CSS उसको अप्लाई होगा. एंड AOS का इफेक्ट अप्लाई करने के लिए मैंने क्या लिखा, data-AOS. जो भी एनिमेशन का इफेक्ट आपको देना है वो आप दे सकते हो. तो कैसे, देखो यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जांपल मुझे देना था data-AOS फेड अप, तो मैंने फेड अप ऐड किया. आपको फेड डाउन देना है, आपको सिंपली यहाँ पे फेड डाउन वाला देखो, फेड राइट, फेड लेफ्ट,
फेड अप राइट, फेड अप लेफ्ट, फेड डाउन राइट, फ्लिप डाउन। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। हम इसका आउटपुट अभी देखते हैं। इसी कि मैंने इसको रिफ़्रेश किया, जैसे रिफ़्रेश किया देखो, जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ देखो इसके इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। इससे वैसे आपको डिफरेंट ऐड करने हैं, डिफरेंट इफेक्ट को चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हम स्लाइड वाला करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स ऐड कर देती हूँ, डिवीजन, एंड इस बॉक्स को मैं लिखती हूँ, बॉक्स के अंदर मैं लिखती हूँ ये इफेक्ट का नाम स्लाइड अप। आप इस बॉक्स के अंदर कुछ भी जो आप लिखना चाहते हो आप राइट कर सकते हो। क्लास नेम, क्लास दिया मैंने इसको बॉक्स एंड डेटा AOS, डेटा AOS। तो डेटा AOS मैंने ऐड किया, स्लाइड अप, डन। अब हम इसका भी आउटपुट देखते हैं, स्लाइड अप वाला, सॉरी हाँ, तो देखो लास्ट वाला देखो स्लाइड अप, हाँ, तो ये स्लाइड जो है अप डायरेक्शन में आ रही है। देखो लास्ट वाला देखो अप डायरेक्शन में आ रही है। इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट AOS के एनिमेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे स्लाइड डाउन, स्लाइड लेफ्ट, ये पूरे बेसिकली हम ऐड करते हैं यहाँ पे। स्लाइड डाउन, जूम इन वाला लगाया मैंने, ठीक है, जूम आउट, जूम इन अप, जूम इन डाउन। तो मैंने डिफरेंट क्या लगाया है, इफेक्ट्स लगाए। लेट चेक। तो अब देखो जैसे मैं वेब पेज को स्क्रॉल कर रही हूँ इफेक्ट्स आ रहे हैं, फ्लिप डाउन, स्लाइड डाउन, जूम इन, जूम आउट, जूम इन अप एंड जूम इन डाउन। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एनिमेशंस की इफेक्ट है। इसमें से आप कौन सा भी एनिमेशन जो आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो। ये इफेक्ट्स है, सिंपल कोड है कि आपको क्या करना है, सिंपल जो भी आपका बेसिकली तो आपको ये AOS जो है आपके वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड डेटा AOS जो भी एनिमेशन का प्री डिफाइंड ऑप्शन है वो आपको प्रोवाइड करना है। सो या दैट्स इट फॉर द HTML वेब पेज। अब हम क्या करते हैं, जो भी React.js का एप्लीकेशन है उसके अंदर AOS का कैसे यूज़ करना है ये देखते हैं। एंड ये आपने प्रॉपरली यूज़ किया आपके वेब पेजेस के अंदर, तो ये आपके वेब पेजेस की जो भी अट्रैक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ कर सकता है। इसका यूज़ करके आप आपके वेब पेज जो है वो बहुत बेहतरीन बना सकते हो। तो लेट्स सी, अब ये सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक React.js का एप्लीकेशन क्रिएट किया है। और इस React.js के एप्लीकेशन के अंदर मैंने क्या ऐड किया है दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट ऐड किया है, AOS इनिशियलाइजर। तो AOS इनिशियलाइजर के अंदर मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया है, AOS को, देन AOS का जो भी CSS है उसको भी इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट द AOS स्टाइल, AOS का जो भी CSS है उसको भी इंपोर्ट किया है। और यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट किया है AOS इनिशियलाइजर नाम का। उसके यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे AOS को इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइज AOS। इसके अंदर ड्यूरेशन ऐड किया है, वंस फॉल्स, वेदर द एनिमेशन शुड हैपन ओनली वंस व्हाइल स्क्रॉलिंग डाउन। तो ओनली वन टाइम नहीं होना चाहिए, जब मैं पेज को स्क्रॉल करूँगी, मैंने वेब पेज रिफ्रेश किया तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, मेरा जो भी एनिमेशन का इफेक्ट है वो विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट्स क्या लगाए, ऑप्शन लगाए। तो इनिट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है, ये आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो, जहाँ पे इनिशियलाइजेशन दिया है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बेसिकली ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद मैंने एम्प्टी यूज इफेक्ट के अंदर क्या लगाया है, ये AOS को इनिशियलाइजेशन किया है। तो फिर क्या हो जाएगा, जब मैं वेब पेज को रिफ्रेश करूँगी AOS इनिशियलाइज हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट किया है AOS इनिशियलाइजर जो भी कंपोनेंट है उसको। मैंने क्या किया, app.css के अंदर सिंपल यहाँ पे देखो app.css है, इसके अंदर मैंने AOS को इनिशियलाइज किया है ये app.css के अंदर। देन यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड प्रोवाइड करता है, जब हम कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोड क्रिएट करता है, बेसिकली देता है। React.js के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट app.tsx के अंदर बेसिक कोड होता है, उस सेम कोड का मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। देखो वो सेम कोड है, उसको मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ये काउंट इज ये मैंने ऐड किया है, इसको क्या लगाया, जूम इन वाला जो भी इफेक्ट है वो ऐड किया है। यहाँ पे देखो क्लिक ऑन द विटे एंड रिएक्ट लोगोस टू लर्न मोर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट था, उसको मैंने क्या लगाया है, AOS का इफेक्ट लगाया है फेड अप वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है। इस सेक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, चार पांच क्या किए है, कार्ड्स बनाए हैं, प्रॉपर कार्ड्स बनाए
एंड उस कार्ड्स को मैंने क्या किया है AOS की जो भी एनिमेशन वो ऐड किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे AOS एनिमेशन डेमो ये मैंने राइट किया है, तो यहाँ पे देखो एक इफेक्ट लगाया है फ्लिप अप वाला, ये कार्ड है, कार्ड को लगाया है बेसिकली एक इफेक्ट फेड राइट वाला, फेड लेफ्ट वाला, जूम इन वाला, फ्लिप अप वाला एंड फेड अप वाला। तो लेट्स सी इसका जो भी बेसिकली आउटपुट है मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट्स इट, जस्ट मैंने इतना क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है मैं अगेन एक्सप्लेन करूँगी, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको रिफ्रेश करती हूँ, जैसे मैंने रिफ्रेश किया देखो ये वीटे प्लस रिएक्ट कैसे आ रहा है, काउंट वाला कैसे जूम हो रहा है प्रॉपरली, देखो ये एनिमेशन ऑन डेमो कैसे दिख रहा है देखो। हाँ अब मैं जैसे स्क्रॉल करूँगी देखो एक कार्ड यहाँ पे आया है राइट साइड से, लेफ्ट, जूम इन, फ्लिप अप, देखो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने इसके लिए AOS के एनिमेशन लगाए। तो देखो कितने प्रॉपर दिख रहे हैं, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो कार्ड देखो कितने प्रॉपर सारे। यस, तो ये है AOS के एनिमेशन इफेक्ट्स। सो अब देखो इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है। एक मैंने क्या किया है, कंपोनेंट क्रिएट किया है, उस कंपोनेंट के अंदर AOS को इंपोर्ट किया, देन उसके बाद AOS का जो भी CSS है उसको भी इंपोर्ट किया एंड यहाँ पे उसका कंपोनेंट क्रिएट किया है। तो एम्प्टी डिपेंडेंसी दी है, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट के अंदर AOS को इनिशियलाइज किया है, इसको एक्सपोर्ट किया है, app.txx के अंदर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने AOS के इफेक्ट्स ऐड किए इस कार्ड्स के लिए। तो ये है बेसिकली AOS का, इसका यूज़ करके आप आपके वेब पेजेस को अट्रैक्टिव कर सकते हो, प्रॉपरली एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको HTML के अंदर AOS को इनिशियलाइज करना है एंड जो भी आपका रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है उसके अंदर भी AOS को बेसिकली इनिशियलाइज करना है, देन आप इजीली AOS के जो भी इफेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ओके गाइस, ठीक है, जो भी AOS की लाइब्रेरी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी, तो वहाँ से आप चेक करो एंड AOS को इंटीग्रेट करो आपके वेब पेजेस के अंदर, वेब पेजेस को अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, चलो बाय बाय।